Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with कुंदन सर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ जो कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। ओके गाइज, तो हम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स 2024 में भी आएंगे, चाहे वो एसएससी सीपीओ का पेपर हो, एनडीए का हो, या सीडीएस का हो, एसएससी सीजीएल का हो, या फिर सीएचएसएल का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द irrevocable. What is the meaning of this word? This word means unchangeable. Okay, or you can say fixed, or you can say unalterable, or you can say very rigid type. Okay. All these four words are very similar in meaning, so they can be say synonymous with one another. Okay guys, so what will be the answer? Find out the synonyms. Unalterable. Okay, irrevocable का मतलब होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, that cannot be changed. ओके, तो चेंज पहला वर्ड दिया गया है, लेकिन उसका मतलब तो बदलना होता है, मतलब ये नॉट चेंजेबल होता तो आंसर हो सकता था। डन का मतलब करना होता है। रिवर्सिबल का मतलब जिसको वापस रिवर्स किया जा सकता है ना। इररिवोकेबल का एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है इररिवर्सिबल। इसमें ये वर्ड भी लिख लीजिए नोट करके, IRRVERSIBLE, इरिवर्सिबल। गॉट इट। जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी वापस उसी मोड में नहीं लेके जाया जा सकता है। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक वगैरह लेकर के बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एडोन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोन? एडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, सजावट करना या सुसज्जित करना। तो एक वर्ड आता है एम्बेलिश। इसी वर्ड से बनता है सजावट, एम्बेलिशमेंट। अंडरस्टूड गाइस? तो एम्बेलिश हो जाएगा ब्यूटीफाई, F5 दोस्तों, ब्यूटीफाई। गार्निश, देखिए गैरिश एंड गार्निश बोथ आर द वेरी डिफरेंट वर्ड। एक गैरिश वर्ड आता है, गैरिश। एक गार्नर वर्ड आता है, गार्नर। गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैरिश का मतलब होता है दिखावा करना, और गार्निश का मतलब है सुसज्जित करना, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना। और एक और वर्ड इसी में एड ऑन में आता है, आप लोग जो बहुत ज़्यादा यूज करते हो, डेकोरेट। डेकोरेट मतलब घर को डेकोरेट करते हैं, सुसज्जित करते हैं। या फिर आप एक और वर्ड यूज करते हो, आप लोगों को भले नहीं याद हो, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, तो ऑर्नामेंट इज़ द नाउन। ये तो नाउन है, लेकिन वर्ड एक वर्ब में पूछा गया है, तो ये ऑर्नेट वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑर्नेट ये वर्ब के फॉर्म में हो गया वही वर्ड। तो ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स विद वन अनदर। Why I am using here one another, not each other? Because each other word are used only for the two persons things. Got it guys? But here are more than two words. If I am talking about more than two persons or things, we should use one another instead of each other. Got it guys? Okay, the next questions what will be? Okay, let it mark the correct answer. Beautify will be the synonyms of adorn. What is the meaning of these three words? Trust means faith,
loyalty, writer, you know about writer. Suspect, to have doubt on somebody. Suspect means होता है डाउट करना, संदेह करना. नेक्स्ट वर्ड इज द रिपोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोज? रिपोज मीन्स होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जस्ट टेक रेस्ट, पॉज. इसका मीनिंग होता है पॉज, रेस्ट, होल्ड. हाल्ट यूज कर सकते हैं, HALT, हाल्ट, या हम बोल सकते हैं होल्ड ऑन भी यूज कर सकते हैं, बट दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स विद ईच अदर. रेस्टिव इज ऑल्सो रेस्टिव. रेस्टिव वर्ड भी इसके आसपास ही है, रेस्टिव. तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों रेस्ट. और तीनों वर्ड्स की मीनिंग आपको पता ही होगी. प्लेस का मतलब स्थान, कीप का मतलब रखना, रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना. नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट एंड द फोर्थ वर्ड इज कॉमोशन. कॉमोशन मीन्स होता है दोस्तों शोरगुल, हल्ला गुल्ला का माहौल. तो इसका एक इडियम्स होता है यू एंड क्राई. इसका भी मतलब क्या होता है? शोर शराबा. प्रीपोस्ट्रस, उदंड होता है वैसे, प्रीपोस्ट्रस. प्रीपोस्ट्रस ये होता है नॉइजी. और एक वर्ड यूज़ किया जाता है जनरली, डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस, हाँ, टुमुल्ट, TUMULT, या फिर टुमुल्टस, MULTOUS. क्लैमर, AUR, या फिर आप यूज कर सकते हैं क्लैमरस. बोथ वर्ड हैव द सेम मीनिंग्स. अंडरस्टूड गाइस? ऑब्स्टिपेरस, प्रीपोस्ट्रस, बोस्टिपेरस, ये भी इनके क्या है? सिनोनिम्स हैं. बहुत ज़्यादा वर्ड क्या लिखूँ मैं, इतना ही आप याद करो. दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर ऑल एग्जाम्स. नेक्स्ट वर्ड इज, लेट मी मार्क द करेक्ट आंसर. चीयर मीन्स खुशी, हैप्पीनेस. इम्बैलेंस, नॉट इन अ करेक्ट बैलेंस. मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब जो चलता फिरता हो या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को भी क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं, है ना. नेक्स्ट वर्ड है नर्चर. नर्चर का मतलब होता है पालना पोषना किसी को. टेक केयर, टू मेक समथिंग ग्रो, किसी को ग्रो करना. टेक केयर, ग्रो. लुक आफ्टर, देखभाल करना. ओके, दीज वर्ड्स विल बी द सिनोनिम्स. तो यहाँ पे हो जाएगा टू ग्रो. एनकरेज का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना. इसका एंटोनियम्स, एनकरेज अगर कभी पूछता है तो इसका एंटोनियम्स यूज किया जाएगा डिस्करेज या डिश हर्टन. डिश हर्टन और डिस्करेज. गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड इज टू सी, देखना, मेंटेन करना. ये सबको पता ही होगा. नेक्स्ट वर्ड इज डिनाई. डिनाई का मतलब होता है मना कर देना कि मैंने ये कोई गलत काम किया है, किसी आरोप को मना करना. डिनाई, नकार देना. डिनाई मीन्स टू रिजेक्ट, टू डिक्लाइन. टू एब्सेक्ट. Decline, reject, refuse. All these words will be the synonyms with one another. Got it guys? तो deny का मीनिंग हो जाएगा आपका refuse.
रीगेन मतलब दोबारा प्राप्त करना, रिपेयर मतलब सही करना, रिड्यूस का मतलब कम करना। नेक्स्ट वर्ड इज एब्यूज। एब्यूज किसी के बारे में भला बुरा कहना, गाली देना, श्राप देना, अभिशाप देना, इसके कई मीनिंग होता है ना। किसी को एक्सप्लॉइट करना भी एब्यूज होता है, तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कर्ष या फिर स्कॉन। स्कॉन का मतलब किसी के बारे में कटाक्ष करना, स्कॉन। एक वर्ड आता है मैलेडिक्ट, अभिशाप, किसी के बारे में कर्ष करना, वो मैलेडिक्ट वर्ड होता है। सेंसर भी वर्ड यूज किया जाता है, CANSUR। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज, मतलब वो भी आप नेगेटिव ही बोल रहे हो उसके बारे में, तो दिस वर्ड ऑल्सो विल बी द नियर बाई सिनोनिम्स। अंडरस्टूड गाइज? इफ स्कॉन and censor both words are given in the options, scone will be correct answer because it is the very nearest word. Understood guys? Whenever questions is asked based on the synonyms, they are not telling you that find out the exact meaning, they are always telling us find out the similar meaning or best expresses meaning, मतलब जो उनके करीब हो। Got it guys? नेक्स्ट, तो व्हाट विल बी द सिनोनिम? स्कॉन। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। प्रेज के भी बहुत सारे सिनोनिम्स मैं लिख देता हूँ जो अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। एनकोमियम, एनकोमियम। कमेंड, कहते हैं ना कमेंडेबल स्पीच, प्रशंसनीय, तो कमेंड एक वर्ब है, कमेंड, प्रेज, एनकोमियम। और पैनेजिरिक इज ऑल्सो अ वर्ड, पैनेजिरिक। एक्सटोल, किसी के बारे में प्रशंसा में अच्छा लिखना, यूलोजी, प्रशंसा। और अभी कुछ एक वर्ड होंगे इसके, लाउड, LAUD, ध्यान दीजिएगा, OUD नहीं, LAUD, लाउड, जिसे इसी वर्ड से बनता है लाउडेशन, मतलब प्रशंसा। ओके, ऑल दीज वर्ड्स आर synonyms with one another. Next word is docile. What is the meaning of docile? Docile means obedient. Obedient. Submissive. Ready to accept. ऐसा व्यक्ति जो आप की हर बात मानने को तुरंत तैयार होता है, उसको डोसाइल बोलते हैं। सबमिसिव, ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल। एंटोनियम से बोला जाएगा तो जिद्दी, स्टूबर्न, स्टूबर्न, म्यूलिस, अड़ियल टाइप का। डॉगमेटिक ऑल्सो इज द एंटोनियम्स ऑफ डोसाइल, but the adamant, obdurate, obstinate, इन सब का मतलब होता है ज़िद्दी, खिज्जी टाइप का व्यक्ति जो अड़ा रहे, मतलब चेंज ना हो अपने डिसीजन को लेकर के। वेरी ऑथोरिटेटिव टाइप ऑफ पर्सन्स। और इन सब का मतलब होता है जिसको बदला जा सकते हैं, बहुत डोसाइल, इस टाइप का व्यक्ति, जैसे मैं जो काम कहूँ उसको करने के लिए तुरंत कर दे, मुझसे ऑब्जेक्ट भी ना करे, उसको बोलते हैं डोसाइल। ओबीडियंट टाइप का पर्सन, सबमिसिव, जो कुछ भी कहा जाए वो करने के लिए तुरंत रेडी तैयार रहे। अंडरस्टूड गाइस?
तो व्हाट विल बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड अमंग द ऑप्शंस? सबमिसिव, स्टूबर्न, स्ट्रॉन्ग, चेंजेबल। सबमिसिव। स्टूबर्न तो जिद्दी होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, चेंजेबल मतलब बदलने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडरेट। कंसीडरेट, what is the meaning of considerate? Considerate means pensive type of person, pensive। pensive लिख सकते हो आप, thoughtful लिख सकते हो, THOUGHT, thoughtful। meditative, meditative मतलब बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाला, सोच के काम करने वाला व्यक्ति। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो इसके आगे आएंगे तो हम उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीएबल, मतलब दैट कैन बी एग्री। काइंड, काइंड हार्टेड टाइप ऑफ पर्सन, तो मतलब काइंड का मतलब दया। लाइक माइंडेड मतलब आप ही के जैसा। थॉटफुल, ये आपका इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। इरेजोल्यूट, नेक्स्ट वर्ड इज इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब कि जो व्यक्ति एकदम से स्ट्रिक्ट हो, रिजिड हो, रिजिड, फर्म, सॉलिड, एकदम स्ट्रिक्ट। और भी क्या बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, इनफ्लेक्सिबल। तो इनका, इन वर्ड्स का सिनोनिम्स तो यही है इरेजोल्यूट का। और भी वर्ड इसके एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स में फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या जो चेंजेबल होता है, जो चेंज होने लायक होता है, चेंजेबल। स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो नहीं हो। नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा गया है तो फॉर्म हो जाएगा अनडिसाइडेड, मतलब जो डिसाइडेड नहीं है, जो प्लान्ड नहीं है। एंग्री, एंग्री का मतलब कि रैथफुल होता है। एंग्री, एंगर वर्ड से बना है एंग्री, एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा। अब एंगर वर्ड के मान लीजिए, सॉरी, ANGER, एंगर, इसका सिनोनिम्स होता है रात, WRATH। और काफ़ी अच्छा वर्ड आता है इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन, गुस्सा, क्रोध। इन डंजियन, डडजियन, डडजियन, ये भी वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर और भी कोई वर्ड्स हैं इसमें, इग्नोरेंट मतलब नॉट नॉलेज अबाउट। इग्नोरेंट का मतलब जिसको जानकारी नहीं हो, इग्नोरेंट, आई एम इग्नोरेंट अबाउट योर सेक्टर, में तुम्हारे सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इसको कह सकते हो नॉट नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, नॉट इंफॉर्मेटिव, जिसको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज द फ्रूगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूगल? फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब कम पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति, फ्रूगल। माइजर, माइजरली, कंजूस, थ्रिफ्टी। एंटोनिम्स विल बी प्रोडिगल, प्रोडिगल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट,
वेस्टफुल टाइप ऑफ पर्सन, जो बहुत पैसे और समय बर्बाद करता है, वेस्टफुल, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट विल बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। फ्रीटर्ड अवे, फ्रीटर अवे, ये वैसे वर्ब है बट इसका मीनिंग भी यही होता है, बहुत ज़्यादा पैसे या समय बर्बाद करने वाला। तो फ्रूगल का हो जाएगा दोस्तों माइजरली। स्प्लेंडिड, इकोनॉमिकल का भी मीनिंग्स यही होता है, बट इकोनॉमिकल का मतलब होता है सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाला। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड, स्प्लेंडिड का मतलब भव्य होता है। हंगरी का मतलब स्टाव, हंगरी है ना ये वर्ड, हंगरी, 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 हंगरी का लिख लीजिएगा, कई बार आया हुआ है। स्टार्व्ड, स्टार्व्ड या फैमिस, भूखा, ये आपस में वर्ड सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड इज द मोटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिव? मोटिव मीन्स इंटेंशन। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड गेटिंग अ जॉब? इंटेंशन, इंटेंशन, TION, इंटेंशन। एम कह सकते हो कि आपको इस काम करने के पीछे इरादा क्या है, एम क्या है, नियर बाई सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका। मोटिवेशंस भी यूज कर सकते हो, भाई क्या मोटिवेशन है, मोटिव से ही मोटिवेशन बनना है, तो मोटिवेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज़, तो मोटिवेशन का इंटेंशन हो जाएगा, मोटिव का इंटेंशन हो जाएगा सिनोनिम्स। ओकेज़न का मतलब अवसर होता है, ओकेज़न। रीज़न का मतलब पता ही है आपको, कॉज, प्रिपरेशंस, तैयारी। नेक्स्ट वर्ड इज़ पिटी। पिटी का मतलब होता है दोस्तों दया, पिटी। पिटी का मतलब होता है मर्सी, क्लेमेंसी, मर्सी, क्लेमेंसी। एंटोनिम्स, कैलोस। और कोई वर्ड इसका, पिटिलिश, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, insensitivity, insensitivity। ये वर्ड्स आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स। ये वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं बट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अंडरस्टूड गाइस? अपोजिट, अपोजिट आप काफ़ी बार बोलते रहते हो, चलो मैं आपको अपोजिट के भी वर्ड्स की मीनिंग बताऊँ। देखिए एक अपोजिट कई बार एग्जाम में आया हुआ, एक अपोजिट ही होता है, आई थिंक डबल पी विल बी द, और एक अपोजिट होता है APPOSITA। इसका मतलब होता है दोस्तों उपयुक्त, सूटेबल, सूटेबल या एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट। दिस वैकेंसी इज़ नॉट अपोजिट टू मी। तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरे लायक नहीं है कोई चीज़। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैश। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मर्सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वैश। क्वैश का मतलब होता है दोस्तों हटा देना, ख़त्म कर देना। कोई कानून वगैरह है तो उसको ख़त्म करना, तो कैंसिल हो सकता है। सिनोनिम्स, एबोलिश, एब्रोगेट, नल एंड वॉइड करते हैं ना, नल, ये इडियम्स है वैसे, नल एंड वॉइड, या फिर इनवैलिडेट, रिशाइंड, RESCIND, या फिर रिपील,
नलीफाई, ए से एक वर्ड होता है एनल, एल है दोस्तों ये लास्ट में। तो ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स, इन सभी का मतलब होता है ख़त्म कर देना, मतलब जान से मार के ख़त्म नहीं करना, किसी लॉ को, कानून को ख़त्म करना, है ना। कोई प्रैक्टिस हो रही है, उस प्रैक्टिस को ख़त्म करना। जैसे सती प्रथा वॉज अबोलिस्ड ना इन 1829, पता ही होगा। मैकाले जब इंडिया आया था इंग्लिश लैंग्वेज की इंसेप्शन करने, शुरुआत करने के लिए, तो उसी टाइम पे हमारी सती प्रथा भी ख़त्म हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विलियम बेंटिक के टाइम पे राजा राम मोहन राय इस इनिशिएटिव के काफ़ी पॉइनियर थे। नेक्स्ट वर्ड इज़, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा रिजेक्ट, कैंसिल करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। क्वेश्चन का मतलब तो होता है क्वेश्चन उठाना, प्रश्न पूछना। प्लेज का मतलब शपथ लेना, कसम खाना। स्लैश का मतलब होता है काटना। लास्ट क्वेश्चन में अभी आप लोगों को पढ़ाऊँगा रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कुछ करने से रोकना, रेस्ट्रिक्ट। तो रिफ्रेन काफ़ी बेहतरीन वर्ड है। एब्सटेन और याद कीजिए, प्रोहिबिट, फॉरबिड, और कोई वर्ड प्रिवेंट, इसके अलावा रिफ्यूज़, प्रिवेंट होगा, रिफ्यूज़ तो एग्जैक्ट में नहीं आएगा। ये सभी वर्ड्स आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो ये हो गए आपके आज के 25 क्वेश्चंस। रिटेन, प्रोहिबिट विल बी द नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।